इतिहास की 12th की बुक का चैप्टर 13 हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था गांधी जी के विचारों से उनकी राजनीतिक भूमिका, उनकी क्या रही राजनीति में उनकी भूमिका, ये हम देख रहे थे। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, जैसे गांधी जी की जीवनी के बारे में, उनके प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में। फिर हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। इसके बाद हमने देखा कि उनका खिलाफत आंदोलन के बाद रॉलेट एक्ट आता है, उसका विरोध उन्होंने किया, सत्याग्रह शुरू किया। उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया, फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन हो गया। असहयोग आंदोलन के स्थगन से नाराज़ जो राजनीतिक नेतागण थे, उनमें से कुछ चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे, उन्होंने मिलकर स्वराज दल का गठन किया। स्वराज दल की स्थापना का उद्देश्य हमने देखा कि वो सरकार के जो काम है उसमें अड़ंगा डालने के लिए उन्होंने इस दल का गठन किया था। लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया था कि हम चुनाव में भाग लेंगे, हम चुनाव सरकार बनाने में अपनी भागीदारी दिखाएंगे, और अगर सरकार का जो काम है वो जनता के हित में होगा तो उसे हम और सुधारात्मक तरीके से प्रस्तुत करेंगे, और अगर सरकार का जो काम है वो जनता के हित में नहीं होगा तो हम उसमें अवरोध उत्पन्न करेंगे। लेकिन हमने देखा कि स्वराज दल जो है वो भी कुछ खास करामत दिखा नहीं पाए, उन्हें कुछ खास सफलता मिली नहीं। इससे जो देश के युवा गण थे वो काफ़ी नाराज़ चल रहे थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन के समय में उन्होंने अपना करियर दांव पे लगाया, अपने स्कूलों की पढ़ाई, अपने कॉलेजों की पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी। लेकिन जब असहयोग आंदोलन का स्थगन हो गया, फिर स्वराज दल ने भी से भी उन्हें कुछ खास उम्मीद नहीं लगी। इसके बाद जो है इन लोगों ने के मन में ये परिवर्तन आ गया कि अब अहिंसा के रास्ते पर चलकर अब कुछ नहीं होगा। अब आज़ादी अगर पानी है तो स्वराज अगर पाना है तो उन्हें क्रांतिकारी रास्तों का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो सॉरी, इस प्रकार हमने देखा कि क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं वो अब देश भर में शुरू हो गई हैं। और पिछला वीडियो जो था उसमें हमने थोड़ा सा इसमें हम चर्चा कर चुके थे, जिसमें हम काकोरी कांड के बारे में देख चुके थे। हमने देखा था कि किस तरह से क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास में एक काकोरी नामक गांव में 9 ट्रेन को लूटा था, जिसमें कि सरकारी खजाना जा रहा था, और उसमें जिन लोगों ने लूट मचाई थी या जो लोग इस काकोरी कांड में शामिल थे, उनमें से बहुत सारे नेता युवाओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी को फांसी दे दी गई थी, और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो भी इस कांड में शामिल थे, लेकिन वो यहाँ से फरार हो गए थे। आज के का जो वीडियो होगा उसमें हम क्रांतिकारी आंदोलन को ही आगे बढ़ाएंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस दौरान 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठी से प्रहार किया गया। मतलब उस भीड़ में, उस जुलूस में, उस प्रदर्शन में लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय भी इस जुलूस में थे जो साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो उसमें लाला लाजपत राय को लाठी से प्रहार किया गया, जिसमें वो उन्हें काफ़ी गहरी चोट लगी और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे क्रांतिकारियों में अत्यधिक रोष उत्पन्न हुआ, बहुत ज़्यादा वे नाराज़ हो गए, और अब वे इस राजनीतिक हत्या का बदला लेने की कोशिश करने लगे। तो लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। अपने पिता प्रिय नेता की मृत्यु का बदला लेने के लिए युवा जो हैं वो बहुत ज़्यादा तत्पर हो गए, और 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, इन तीनों के नाम लिख लेना, इन तीनों ने लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाला जो अधिकारी था, जिसका नाम था सांडर्स, उसकी इन्होंने हत्या कर दी। और हत्या के बाद पोस्टर लगाए जिस पर लिखा हुआ था कि लाखों लोगों के चहेते नेता की एक सिपाही द्वारा हत्या पूरे देश का अपमान है, इसका बदला लेना भारतीय युवाओं का कर्तव्य है। सांडर्स की हत्या का हमें दुख है, पर वह उस अमानवीय और अन्यायी व्यवस्था का एक अंग था जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। मतलब उन्होंने सैंडर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया था, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम सिर्फ सैंडर्स की हत्या नहीं करना चाहते थे, बल्कि हमारा उद्देश्य तो इस अन्यायपूर्ण जो ये व्यवस्था है पूरी तरह से इस व्यवस्था के खिलाफ है, जिसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं, ये एक उसका हिस्सा था। तो ये एक कांड हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि भगत सिंह को 1926 ईस्वी में इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की थी, ये भी नोट कर लेना। भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना की थी, और इस सभा के सदस्यों ने साइमन कमीशन का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। ये भी याद रखना, ये डेट लिख कर इसके साथ उन्होंने क्या किया वो लिख लेना।
बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि बहनों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। ये उन्होंने बम फेंकने के बाद एक पर्ची पर लिख कर फेंका था कि बहनों को सुनाने के लिए आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है। और इसके बाद वो वहाँ से भागे नहीं, वो वहीं पर डटे रहे। फिर भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त पर को जब अरेस्ट कर लिया गया, फिर उन पर मुकदमा चलाया गया। बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अन्य क्रांतिकारियों पर कई आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को फांसी की सज़ा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। ये भी याद रखना। और इसके बाद जो है शहीद आज़म की उपाधि दी गई भगत सिंह को। और भगत सिंह और उनके अन्य जो साथी थे, इन सभी में नवीन जोश का संचार हुआ। तो ये थी क्रांतिकारी घटनाएं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसके बाद जो घटनाएं घटी हैं, जिसमें कि साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था। तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों चल रहा था? साइमन कमीशन में ऐसी क्या बातें कही गई थी जिसका विरोध कहा गया, और उसकी व्यवस्था किस तरह से की गई, उसका स्वरूप कैसा था, क्यों उसका विरोध किया गया, ये हम लोग अब आगे देखेंगे। तो साइमन कमीशन क्या था, पहले उस पर चर्चा कर लें। 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं, वही 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम जो था, उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा और इस बात की वो जांच करेगा कि इस अधिनियम में क्या क्या सुधार या परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब 1919 ईस्वी में जो कमीशन जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया था, उसमें कहा गया था कि वो 10 वर्षों के बाद भारत फिर आएंगे और वो इस बात की पड़ताल करेंगे कि अभी और क्या क्या सुधार, क्या क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मतलब इस अधिनियम को 1929 में आना था, क्योंकि 1919 10 वर्ष के बाद 1929 होता है। और भारतीय भी प्रांतों में द्वैत शासन से काफ़ी निराश हो चुके थे, क्योंकि 1919 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसमें ये बात कही गई थी कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की जाएगी, लेकिन इससे भारतीय खुश नहीं थे, वे इसमें परिवर्तन चाहते थे। अतः सरकार ने समय से पूर्व ही एक कमीशन की नियुक्ति कर दी। मतलब जो कमीशन 1929 में आनी थी, वो किसी कारण से 1927 में ही आ गई। भारतीयों को इस बात की असहमति नहीं थी कि कमीशन समय से पूर्व क्यों नियुक्त किया गया, लेकिन इस बात से आपत्ति थी कि इस कमीशन के जितने भी सदस्य थे, 6 सदस्य इस कमीशन में थे, और 6 के 6 सदस्य जो थे वो अंग्रेज़ थे। तो इस बात पर उनकी आपत्ति थी कि इस कमीशन के सदस्य जो थे सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज़ थे, इसीलिए जब इस कमीशन का विरोध किया जा रहा था तो इसे गोरे कमीशन के नाम से भी संबोधित किया गया। तो ये थी भारतीयों की असल नाराज़गी की वजह कि अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं, आप सुधार कीजिए, लेकिन सुधारों की जांच के लिए जो कमीशन नियुक्त किया गया है, उस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज क्यों हैं, उसमें भारतीयों को क्यों शामिल नहीं किया गया? अगर ये कमीशन भारत की राजनीतिक व्यवस्था की पड़ताल करने के लिए आ रही है, भारत के मामलों में सुधार करने के लिए आ रही है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए। लेकिन चूंकि इस कमीशन में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इस कमीशन का विरोध हर जगह हो रहा था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी के दिन कमीशन जो है वो भारत आता है। कांग्रेस ने तो इसका बहिष्कार किया ही है। साइमन कमीशन जहाँ भी गया, हर जगह काले झंडे और गो बैक साइमन या साइमन वापस जाओ के नारे से उनका स्वागत किया गया। लाला लाजपत राय ने लाहौर में इसी कमीशन के विरोध में जुलूस निकाला था, जिसमें उन्हें लाठियों से प्रहार किया गया। और इस प्रहार के पर जो है सर तेज बहादुर शपरू ने कहा था कि भारतीयों को इससे बाहर रखना जानबूझकर, भारतीयों इस साइमन कमीशन के विरोध में तेज बहादुर सप्रू ने कहा था कि भारतीयों को इससे बाहर रखना जानबूझकर भारतीयों का अपमान करना था, क्योंकि इससे न केवल भारतीयों को निम्न स्थान दिया गया, बल्कि यह भी था कि इससे उन्हें अपने देश के संविधान बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो ये थी साइमन कमीशन के विरोध की वजह, जिसके बारे में तेज बहादुर सप्रू ने कहा कि इसमें इस कमीशन ने भारतीयों को शामिल नहीं करना, भारतीयों का अपमान भी है, उन्हें नीचा दिखाना भी है, और साथ ही साथ हमारे देश का संविधान बन रहा है और उसमें हम ही भागीदार ना हो, तो ये जो हमारा अधिकार है, हमारा संविधान बन रहा है तो उस संविधान सभा में हमें शामिल होना हमारा अधिकार था, तो हमें हमारे इस अधिकार से भी वंचित किया गया। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से साइमन कमीशन का हर जगह विरोध हुआ। कमीशन जहाँ भी गया वहाँ गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, और हर जगह इस कमीशन का विरोध हुआ। और यही कारण था कि ये जो कमीशन था
ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसमें हम साइमन कमीशन पर ही बात करेंगे और देखेंगे कि इस कमीशन में क्या क्या बातें कही गई थी। ठीक है, थैंक यू।